डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ तो सब लोग करते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से हम हमारे वीडियोस और बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं और अच्छे क्लाइंट्स को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे वरुण भंसाली से, क्योंकि इनको पिछले कई सालों से डिजिटल मार्केटिंग का बेहद ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो वरुण भंसाली जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आखिर किस प्रकार हम यूट्यूब से ऑर्गेनिकली हमारे सेल्स को बढ़ा सकते हैं, या फिर बिजनेसमैन ऐसा क्या करें कि उनकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो और वो एक अच्छे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकें। देखिए, मेरे हिसाब से कंटेंट मार्केटिंग के ज़माने में यूट्यूब से बेटर टूल और कोई भी नहीं है, जहां आपको हैसल फ्री क्लाइंट एक्सपीरियंस मिल पाएगा। और वो यूट्यूब किस तरीके से देता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं और इसकी वजह से कहीं न कहीं हम एक बहुत लंबे हैसल में फँस जाते हैं। इमीडिएट क्लाइंट लाने के चक्कर में हम सोचते हैं कि पेड एड्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसके वजह से हम परमानेंट एसेट नहीं बनाते। मैं नहीं कह रहा पेड एड्स बैड है, लेकिन परमानेंट एसेट बनाना चाहिए। और यूट्यूब में अगर आपने अपने बिजनेस से जुड़ी एजुकेशन बेटर तरीके से दे दी और फिर उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी तरीके से कर दिया और प्रोफेशनल तरीके से कर दिया, तो बहुत ही आसानी से उस चीज़ के बारे में जो लोग ढूंढ रहे हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में जो लोग ढूंढ रहे हैं, वो पहुंचेंगे आप तक। और जाहिर सी बात है, उस सर्च में उन्हें जो आर्टिकल्स मिलेंगे, तो वो इतना लंबा पढ़ना नहीं चाह रहे, वीडियो वो आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं, इसलिए वो यूट्यूब तक पहुंचेंगे। और फिर वो जज करेंगे कि आप सबसे बेटर नॉलेज दे रहे हो और फिर आपके पास आकर वो कन्वर्ट होंगे। अगर आप लगातार सेल्स करते रहेंगे, तो लोग इरिटेट हो जाएंगे। आपको एजुकेट करना पड़ेगा और तब जाकर कहीं ना कहीं लोग आपसे जुड़ेंगे, कनेक्शन बनेगा और फिर दैट विल कन्वर्ट इनटू सेल्स। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब एक आपको परमानेंट सोल्यूशन दे सकता है और उसमें जो चीज़ आप करके डालेंगे, एसईओ करके डालेंगे, वो हमेशा रहेगा। पेड एड्स जो होंगे, वो जब तक आप पैसा डालेंगे तभी तक रहेगा। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट एवरी बिजनेसमैन should be on YouTube and educate about their product to everybody very professionally, because आपको एक बात ध्यान रखनी ज़रूरी है, जब आप YouTube पे जा रहे हैं ना, तो आप पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहे हैं। तो बहुत प्रोफेशनली एक्सपोज जब आप होंगे, तो आपके प्रोडक्ट को एक प्लेसमेंट भी प्रोफेशनल मिलेगा। तो ये तो हमें बहुत ही बेहतरीन बात उन्होंने बताई कि किसी भी एडवर्टीजमेंट या किसी भी वीडियो को आप अगर सेल्स कर कर बेचेंगे, तो लोगों को लगेगा कि इसमें कुछ डिफेक्ट हो सकता है। तो हमेशा इंसान को एजुकेट करना चाहिए। हर एक बिजनेस प्रमोटर को जो है अपने वीडियो के बारे में, अपने आइडिया के बारे में जो है लोगों को डीपली बताना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट्स के बारे में ही स्पेसिफिकली, तो आपके अकॉर्डिंग जो पेड एडवर्टीजमेंट्स होते हैं या जो पेड एड्स होते हैं और एक ऑर्गेनिकली जो हमको सेल्स मिलती है वीडियोस की, जो यूट्यूब पर हम कई बार डिलीवर करते हैं, तो उसमें से बेटर कौन सा है? एक बिजनेसमैन को कौन सा चूज करना चाहिए? देखिए, मैं कहूँगा कि जब भी ये डिबेट होता है पेड एड्स वर्सेस ऑर्गेनिक यूट्यूब कंटेंट मार्केटिंग, तब कहीं ना कहीं ये डिबेट एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाता है। बट दैट शुड नॉट बी द केस। केस ये होना चाहिए कि आपको दोनों साथ साथ करना चाहिए। सी, अ बिजनेसमैन ऑलवेज वांट इमीडिएट सेल्स जो कि आपको पेड एड से मिलेगी, बट एट द सेम वेरी टाइम आपको अपना एक सेल्स असेट भी बनाना चाहिए जो हमेशा आपके लिए रहे, और वो आपके लिए यूट्यूब बन सकता है। और जब लोग सर्च करके आपके पास आते हैं ऑर्गेनिकली, वो बिल्कुल कन्वर्ट होने के लिए ही आते हैं, क्योंकि नींद से उठकर कोई भी सर्च नहीं करता कुछ। और वो जो ऑर्गेनिक ऑडियंस होती है, उसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई टेलीकॉलर नहीं बिठाना पड़ता, वो सीधा सीधा जो है कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उस माइंडसेट से आते हैं कि उन्हें वो चीज़ चाहिए, और फिर सर्च करते हैं, फिर आप तक पहुंचते हैं, आपका पूरा वीडियो देखकर कन्विंस होते हैं और फिर दे कॉल यू, तो आपका टेलीकॉलर और वो सारा प्रोसेस जो होता है वो बच जाता है। तो आई थिंक बोथ थिंग्स आर नीडेड साइड बाय साइड। पेड एड्स भी होने चाहिए, बट साथ साथ यू शुड बिल्ड अ सेल्स असेट
like a YouTube channel where you should educate all your customers, and I think that can be a great follow up marketing exercise as well, क्योंकि जब आप अपने सारे कस्टमर्स को ब्रॉडकास्ट लिस्ट या किसी भी जरिए से फॉलो अप करते हैं तो वो वीडियो के साथ फॉलो अप करेंगे, तो दैट विल बी अ ग्रेट फॉलो अप मार्केटिंग, और आपके पुराने क्लाइंट्स भी वापस आपको मिल सकते हैं। और अगर एक बिजनेसमैन को अपनी एजेंसी के लिए या अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वीडियोस बनाने हो, तो उसे खुद बनाना चाहिए या किसी एक एजेंसी को हायर करना चाहिए जो उसके लिए काम करती है? देखिए, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास खुद के पास बिजनेस ओनर्स के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो एक प्रोफेशनल क्वालिटी वीडियो बना सके, तो वो ज़रूर खुद से बना ले। लेकिन वो रिसोर्सेज इकट्ठा करने में बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। आपको स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर, आपको शूटिंग के लिए कैमरा पर्सन, स्टूडियो से लेकर एडिटिंग तक सारा सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं है आपके पास सारे सालों के एक्सपीरियंस वाले लोग हों। और अगर आप ऐसे काम नहीं करते और एक नौसिखिया टाइप का वीडियो बना देते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हेन यू आर गोइंग ऑन यूट्यूब, यू आर गोइंग टुवर्ड्स द होल वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया के सामने जा रहे हैं। आप अगर अनप्रोफेशनल तरीके से जाएंगे तो आपका वही प्लेसमेंट हो जाएगा उनकी आंखों में, और कहीं ना कहीं आपकी ब्रांडिंग जो है वो नेगेटिव हो सकती है। इसलिए यू शुड बी वेरी प्रोफेशनल, और उसके लिए मुझे लगता है कॉस्ट फीजिबल अप्रोच ये है कि आप एजेंसीज के थ्रू जाएं जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखती है। और अगर कोई ए टू जेड काम करने वाली एजेंसी हो, फ्रॉम स्क्रिप्टिंग टू शूटिंग टू एडिटिंग टू ऑर्गेनिकली प्रमोटिंग इट, तो बहुत ही अच्छा है, और वो करने से कहीं ना कहीं आप अपना एक प्रोफेशनल प्लेसमेंट रख पाएंगे। तो आज हमने जाना कि अगर आपको अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी है, अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हो, अपने क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको बेस्ट डिलीवर करना है, अपने कस्टमर्स को जो है अपने बिजनेस के बारे में अच्छे तरीके से बताना है ताकि वो उसके साथ इन्वॉल्व हो सकें और एक इंटरेक्शन और एक बॉन्ड फॉर्म कर सकें। साथ ही अगर आप उसे प्रमोट कर रहे हैं, तो अगर आपके पास वेल रिसोर्सेज हैं, तो आप खुद भी उसे प्रमोट कर सकते हैं, वरना एक एजेंसी के थ्रू अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करना ही ज़्यादा फीजिबल है।